नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कल ईवीएम मशीनों को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद में अखिलेश यादव ने जो है आरोप लगाया अधिकारियों के ऊपर कि अधिकारी ईवीएम मशीनों को जबरन ले जा रहे थे, चोरी से ले जा रहे थे, सॉरी जबरन नहीं, चोरी से ले जा रहे थे। और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। दोस्तों, अब जिस तरीके से पिछले कई चुनाव से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, उसके हिसाब से ये बातें जो है विपक्ष को सही तर्क वाली भी लगती होंगी। इस विषय में हमने कई बुद्धिजीवी व्यक्तियों से बातचीत की जो राजनीति के अंदर सक्रिय भाग लेते हैं, उनसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता। जब चुनाव करवाए जाते हैं, मतलब कि जब वोटें डलवाई जाती हैं, उस समय जो स्टाफ ये सब कार्य करता है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ईवीएम मशीनें जो है वहाँ पे मंगवाई जाती हैं और उनको बताया जाता है कि ऐसे वोट डलेंगे, ऐसे आपको ईवीएम मशीन को ऑपरेट करना है। और जब काउंटिंग होती है, मतलब कि गिनती का समय आता है, उस समय ईवीएम मशीनों में गिनती कैसे करनी है ये चीज़ बताई जाती है। अब जो मतलब की बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो अधिकारी या कर्मचारी ईवीएम मशीनें गाड़ियों में ले जा रहे थे, वो जो मतलब कि लेके जा रहे थे, उनका मकसद ये था कि जो व्यक्तियों को ट्रेनिंग देनी थी, ट्रेनिंग के बाद में वो मशीनें लेके जा रहे थे। जो वोटों वाली मशीनें हैं वो अपने अपने जगह पे पूर्णतः सेफ है, एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष है, उनका तर्क है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको सूचना नहीं दी गई, क्योंकि हम लोग बीजेपी और बीजेपी के हर कार्य को शक की नज़र से देख रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे संविधान को भी बदल देगी और लोकतंत्र को बिल्कुल ख़त्म करके अपना एक कानून और अपना संविधान बनाएंगे। मन में ये शंकाएं लिए चल रहे हैं। इस कारण से ये जब आपस के अंदर वैचारिक मतभेद हो गए हैं, तो दोस्तों अभी एक खबर और आ रही है। वो खबर ये आ रही है कि 300 अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर इरादतन हत्या और मारपीट और छीना झपटी, इस तरीके के मुकदमे जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि एक पुलिस के आला अफसर है, उनकी गाड़ी के ऊपर भी पथराव किया गया। और ये ईवीएम वाले इसी कांड की बात हो रही है जिसमें अखिलेश यादव जो है बात कह रहे हैं कि अपनी वोट को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए और ईवीएम मशीनों के बाहर आके पहरेदारी कीजिए। राकेश टिकैत ने भी इस बात का ऐलान किया है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने उन गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, उनके ऊपर, अज्ञात के ऊपर, 300 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। तो दोस्तों, ये है हमारे देश के लोकतंत्र का हाल। इसमें सत्य क्या है और झूठ क्या है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ साबित हो गई है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष ही, उनके मनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सादर भाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति ईर्खा। और ये है कि भाई ये दोनों, उनको लगता है ये बेईमान है, उनको लगता है ये बेईमान है। बाकी अब फैसला आप लोगों के ऊपर है। सत्य क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप लोगों को देखना है। बस विनती है कि वीडियो को लाइक व शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। और सत्य क्या है, आपको क्या लगता है, इस बारे में कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।